क्या सिया पहले से शादीशुदा थी? हाँ, क्या सिया ऑलरेडी शादीशुदा थी? ये पुणे पुलिस ने ये रिपोर्ट जारी किया है कि सिया गोयल जो है पहले से शादीशुदा थी, वो ऑलरेडी शादीशुदा थी। कहा यह जा रहा है कि केतन से सगाई होने के 4 महीने बाद सिया गोयल ने चेतन चौधरी से शादी कर ली थी। अगर सिया गोयल ने चेतन चौधरी से शादी कर लिया था तो फिर केतन के साथ शादी का ड्रामा क्यों? प्री वेडिंग शूटिंग के लिए जा रही थी, साथ में घूम रही थी, केतन से पैसे ले रही थी। आखिर वो पैसे किसको दे रही थी? अगर उसका पति चेतन चौधरी है तो क्या चेतन चौधरी को केतन से पैसे लेकर दे रही थी? क्या इतनी 19 साल की सिया इतनी बड़ी एक्टर है जो हर खेल को खेल जा रही थी, हर गेम को खेल रही थी? क्या सिया के माँ बाप को ये पता नहीं था? और पता नहीं था तो क्यों पता नहीं था? आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या आप इतने अनजान हैं? जिस छत के नीचे सारा कुछ हो रहा है आपको कुछ पता नहीं है? क्या सिया इतनी बड़ी सातिर थी? जिस सिया को आप सिर्फ 19 साल के एक बच्ची समझ रहे थे, वो सिया इतनी सातिर थी? उसका फोन पर बात करना, गाली देना, क्लब में डांस करना, सारा चीजों का जब पर्दाफाश हो रहा है तो लोगों के दिमाग में खटक रहा है, लोगों के दिमाग में लग रहा है कि यार ये सिया आखिर है क्या? राजा रघुवंशी की माँ कह रही थी कि सिया जो है छोटी सोनम है, लेकिन ये सिया छोटी सोनम नहीं है, बल्कि ये तो सोनम की मम्मी निकली। हाँ, जो भी सुन रहा है वो ऐसे ही शौक हो जा रहा है कि क्या सिया सचमुच में पहले से ऑलरेडी शादीशुदा थी? अगर वो शादीशुदा थी तो केतन के साथ ये ड्रामा क्यों कर रही थी? केतन के साथ घूम क्यों रही थी? केतन के साथ ये सब क्या कर रही थी? भाई सिया जिसने स्नैपचैट पर अपने दोस्तों को लिखा है कि ये वो शादी है जो कभी होने वाला नहीं था, क्या सिया को पता था कि उसकी शादी केतन से नहीं होगी? क्या केतन उसका एक सोचा समझा शिकार था? क्या केतन से पैसे खींचना चाहती थी? क्या कारण था कि आखिर केतन के साथ वो घूम रही थी, चल रही थी, रह रही थी? अगर सिया सचमुच चेतन चौधरी से शादी कर चुकी थी तो फिर केतन के साथ ये क्या था? हम चाहते हैं कि आप लोग अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज 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 जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे हौसला देने के लिए और ऐसी ऐसी कहानियों को आप तक पहुंचाने के लिए। ये छोटी सी सिया जिसके बारे में लोग शुरू में तो कह रहे थे कि जिस समय 25 साल का केतन पहाड़ से नीचे गिरा, 19 साल की सिया ने धक्का दिया, उस समय लोग कह रहे थे कि कम एज है, सोचने की शक्ति कम है, इसलिए ऐसा घटना घटित हो गया। लेकिन जैसे जैसे सिया के साथ एक नई खुलासे, हर 24 घंटे में एक नए खुलासे हो रहे हैं, सबको चौंका रही है। किसने सोचा होगा कि पुणे पुलिस ये भी खुलासा करेगी कि सिया ऑलरेडी पहले से शादीशुदा थी? एक कोर्ट में जहां पर 2 दोस्तों ने सिया के साथ में साइन किया था, वहां पर सिया की शादी में 2 लोग ऐसे और थे जिनको सिया की जिंदगी के बारे में पता था। आखिर वो लोग भी क्यों नहीं बताए किसी को? आखिर ये इतनी बड़ी स्क्रिप्ट सिया ने लिखा कैसे होगा? आखिर सिया ने इतनी बड़ी कहानी बनाई कैसे होगी जिस कहानी को इतनी अच्छे से परफॉर्म कर रही थी? क्या सिया इतनी अच्छी एक्टर थी कि वो हर कहानी को, हर किरदार को इतनी अच्छे से परफॉर्म कर रही थी और किसी को पता भी नहीं चल रहा था? क्या सिया इतनी बड़ी सातिर, क्या सिया इतनी बड़ी चालाक लड़की थी? सबको लग रहा था कि भाई सिया छोटी उम्र है, कम उम्र की लड़की है और प्यार मोहब्बत के झांसे में आकर सिया ने ऐसा कारनामा कर दिया। लेकिन जो लोग भी पुणे पुलिस के इस ओपिनियन को सुन रहे हैं, जो भी पुणे पुलिस के इस खुलासे को समझ रहे हैं, हर 24 घंटे में एक नया ट्विस्ट, हर 24 घंटे में एक नया ट्विस्ट। मतलब सिया गोयल, चेतन चौधरी और केतन अग्रवाल के इस केस में हर 24 घंटे में एक नया चौंकाने वाला खबर सामने, और हर बार सिया को लेकर एक नई नई खुलासे हो रहे हैं, हर बार सिया को लेकर एक नई नई ओपिनियन सामने आ रही है। कभी कोर्ट नया खुलासा कर देता है, कभी पुलिस स्टेशन से कोई नई खबरें आ जाती है और सिया के पिताजी कहते हैं कि मेरी बेटी मासूम थी, सिया के माताजी कहती हैं कि मेरी बेटी मासूम थी। तो फिर आपकी बेटी अगर मासूम थी तो शराब पीते हुए, क्लब में डांस करते हुए, फोन पर गाली देते हुए, क्या आपको ये सब पता नहीं था? या फिर आप लोग सब कुछ जानते हुए केतन को एक मोहरा बना रहे थे? या फिर आपको पता था कि आपकी बेटी सिया जो है चेतन चौधरी से शादी कर चुकी है? कहा यह जा रहा है कि केतन से सगाई के बाद 4 महीने बाद सिया ने चेतन चौधरी से शादी कर लिया था, एक कोर्ट में जाकर, जहां पर सिया के 2 दोस्तों ने वहां पर साइन भी किया है बाकायदा। तो क्या सिया के घर वालों को पता नहीं था? या फिर सिया के जो घर वाले थे वो ये चाहते थे कि समाज में जग हंसाई होगी, आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, लोगों के सामने मेरी इज्जत क्या रहेगी, इसलिए सिया की इस गलती को सिर्फ गलती मानकर वो लोग केतन के साथ शादी करना चाहते थे? चेतन चौधरी को साइड करके केतन के साथ सिया की जिंदगी बसाना चाहते थे? या फिर उनको पता था कि उनकी बेटी कैसी है, फिर भी सिया के सामने केतन को बलि का बकरा बनाकर भेजा जा रहा था?
कि जिस दिन से आधार कार्ड मांगा गया था उस दिन से इस कहानी, इस साजिश की और भी स्पीड बढ़ी थी। तो आधार कार्ड की कहानी क्या थी हम आपको बता रहे हैं। सिया और केतन का जब सगाई हुआ उसके बाद एक विला बुक हुआ राजस्थान में, उदयपुर में एक महल बुक हुआ करीब 17 करोड़ का। मेहमानों की लिस्ट बन रहे थे, 2 चार्टर प्लेन बुक हुए थे। केतन के परिवार वालों ने सिया का आधार कार्ड और फोटो मांगा था, क्योंकि आधार कार्ड की आवश्यकता होती है किसी भी विला बुक करने के लिए, किसी भी महल बुक करने के लिए। वर और कन्या का 2 जोड़ी जो भी दूल्हा दुल्हन है उनकी फोटो और आधार कार्ड चाहिए होता है, तभी वहां पर घर किला जो भी है मैरिज हॉल बुक होता है। जिस दिन आधार कार्ड मांगा गया सिया ने आधार कार्ड देने से मना कर दिया, बोले गुम हो गया आधार कार्ड। वो सिर्फ इस डर से कि अगर उस दिन आधार कार्ड चला जाता, वो आधार कार्ड चेक होता है, स्कैन होता है, उसमें निकल जाता कि सिया किसी और की पत्नी है। सिया ने कोर्ट में चेतन चौधरी से शादी किया है। उस दिन आधार कार्ड नहीं गया और पुलिस का मानना यह है कि जिस दिन आधार कार्ड वाला इस मांग को सिया के सामने रखा गया उस दिन से ही इस साजिश में और भी तेजी आई, उस दिन से इस साजिश में और भी जान आ गई और सिया और भी जल्दीबाजी में आतुर हो गई कि केतन अग्रवाल को अब जल्द से जल्द अपने रास्ते से हटाना है। पुलिस का मानना यह है कि जिस दिन आधार कार्ड मांगा गया उसके कुछ ही हफ्ते बाद 18 जून आ गया और उस 18 जून को केतन को सिया ने धक्का देकर मार डाला। मतलब इतनी बड़ी शातिर लड़की, इतनी बड़ी चालाक लड़की कि हर गेम को इतने अच्छे से परफॉर्म कर रही थी कि किसी को समझ में भी नहीं आ रहा था कि सिया क्या कर रही है। सिया मासूम है या फिर सिया बड़ी है, क्या है सिया? इतनी 19 साल की अगर कोई लड़की जो 12वीं फेल हो चुकी है उसके पास इतना दिमाग आया कहाँ से? उसने इतना बड़ा कहानी बनाया कैसे? उसने इतना बड़ा स्क्रिप्ट तैयार कैसे किया और हर स्क्रिप्ट को अच्छे से खेल गई, हर एक्ट को अच्छे से परफॉर्म कर गई। किसी को समझ में भी नहीं आया कि क्या हो रहा है। खैर, सिया को जितनी मासूम है दुनिया समझ रही है, सिया उतनी मासूम है नहीं। सिया ने कई बार गूगल में ट्राई किया है, गूगल में सर्च किया है कि राजा रघुवंशी के साथ क्या हुआ था, राजा रघुवंशी के केस में क्या हुआ था। सिया ने चैट जीपीटी, गूगल से के माध्यम से जानने की कोशिश की कि पुलिस ट्रायल में महिलाओं के साथ क्या होता है। सिया ने यह भी सर्च किया कि मर्डर केस में अंदर जाने के बाद कितने दिनों बाद जमानत मिलती है, कोर्ट में क्या बहस होती है, कोर्ट में क्या होता है, पुलिस में क्या होता है, पुलिस क्या करते हैं, आरोपी को सजा कितने दिनों की होती है। ये सब सिया सर्च कर रही थी क्योंकि सिया को पहले ही पता था कि मुझे केतन को हटाना है, केतन को साइडलाइन करना है, केतन से मेरा पीछा छुड़ाना है, केतन को इस दुनिया से मिटा देना है। और सिया ने कई महीनों से इस प्लानिंग को करके रखा था और इस घटना को 18 जून को अंजाम दे दिया। अगर सिया 18 जून को केतन को नहीं मार पाती तो 19 को मारती, 20 को मारती, 22 को मारती, 30 को मारती, लेकिन मारती जरूर, क्योंकि सिया ने प्लानिंग कर चुका था कि मुझे केतन अग्रवाल को नहीं जीने देना है। बाकी आप इस मामले को कैसे देखते हैं, आप इस घटना को कैसे समझते हैं, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या सिया के माँ बाप को सिया के बारे में पता नहीं था? हाँ या ना कमेंट सेक्शन में आप लोग हाँ या ना करके कमेंट जरूर कीजिएगा और सिया के बारे में एक लाइन जरूर लिखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।